साल 3 दिसंबर 1984। जगह भोपाल। किसी ने कहा था और ठीक ही कहा था, रात क्या होती है भोपाल से पूछो, क्योंकि उस रात की कभी सुबह नहीं हुई। किसी की आंखों की रोशनी गई तो किसी की आंखों का नूर उजड़ गया। उस रात का नजारा इन तस्वीरों में देख शायद ही कोई हो जिसके रोंगटे ना खड़े हुए हों। रघु की इन तस्वीरों ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को भोपाल गैस पीड़ितों का दर्द महसूस कराया है। कैमरा उनका हथियार है तो फोटोग्राफी उनका धर्म। देश की लीडिंग फोटोग्राफर्स में से एक पद्मश्री सम्मानित रघु राय। भोपाल गैस त्रासदी का मातम हो या बनारस की खुशियों के रंग, इंदिरा जी से लेकर मदर टेरेसा तक, देश की खुशी देश का गम। आगरा के ताज से एमपी के खजुराहो तक, मुंबई से कोलकाता तक, रघु ने देश का हर रंग अपनी तस्वीरों में उतारा। देखिए, फोटोग्राफी जो है मैंने ऐसे मस्ती ही में शुरू कर दी, करते करते इश्क हो गया। फोटोग्राफी जो है मेरा प्रोफेशन बना, मेरी हॉबी बनी और बनते बनते मेरा धर्म बन गया। फोटोग्राफी मेरा धर्म है, इसके थ्रू मैं सच को जानता हूँ और सच को बोलता हूँ। You know, it's meditation for him. I think what photography does is कि जो कहते हैं ना इंसान में दिल दिमाग की जो अलाइनमेंट हो तो वो मेडिटेशन होती है, और उस मोमेंट में जीने में 100% प्रेजेंस अवेयरनेस ऑफ द मोमेंट में मेडिटेशन होती है। तो फॉर हिम द कैमरा इज एक्चुअली अलाइंस हिम कम्प्लीटली, इट्स कम्प्लीटली मेडिटेटिव फॉर हिम। आज ढेर सारी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन लिए ये शख्स कई इंडियन और इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स का आइडल बन चुका है। पर इनकी शुरुआत दरअसल इस फील्ड में नहीं हुई थी। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, क्योंकि रघु के पिता हमेशा से चाहते थे कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, और शुरुआत में ऐसा हुआ भी। मेरे पिताजी जो थे वो सरकार के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। जब वो रिटायर हुए, मींस इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पर जो बॉस होता था वो चीफ इंजीनियर होता था, बिग बॉस। तो इसीलिए मेरे फादर ने सोचा कि मैं इस बेटे को इंजीनियरिंग कराऊंगा, तो मैंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की जिसमें मेरा ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, लेकिन क्योंकि चाहते थे तो हमने कर डाली। तो फिर मैंने 1 साल 2 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया। डिग्रियां हासिल कर जब रघु अपने भाई जॉन पॉल के पास आकर रहने लगे, तब शुरू हुआ कैमरे के साथ उनकी दीवानगी का सफर। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। साल 1965 में रघु की पहली पिक्चर क्लिक करने की दास्तां खुद रघु से सुनिए। मेरे बड़े भाई साहब एस पॉल, मैं उनके पास, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं साल भर के लिए तो मैं उनके पास रहने गया। तो एक दिन उनका एक मित्र आया, योग जॉय, बड़ा अच्छा आदमी था। तो वो भी फोटोग्राफी का दीवाना था। उनके गांव में हम पहुंचे, शाम का टाइम हो गया था, तो बच्चों की तस्वीरें खींच रहे थे। तो मैंने एक तरफ देखा, एक छोटा बेबी डोंकी खड़ा था, मैंने उसकी तस्वीर खींच ली। फिल्म प्रोसेस हुई तो मेरे भाई साहब कहने लगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ है। लंदन टाइम्स, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर, जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता था उस वक्त दुनिया का, अब भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर, वो लोग सैटरडे वीकेंड पिक्चर छापते थे, समथिंग फनी, समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग आयरॉनिक। तो पॉल ने वो तस्वीर उनको भेजी, तो उन्होंने हाफ पेज छाप दी मेरा नाम के साथ।
तो मैंने सोचा ये नॉट अ बैड आइडिया, सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि चलो तस्वीरें ही खींचते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर फोटो पब्लिश होने के बाद उनकी मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि अब तक उन्हें अपने कैमरे से प्यार हो चुका था। पंजाब से दिल्ली आकर उन्होंने लिखी अपनी संघर्ष की दास्तान। वक्त और हालात काफी मुश्किल रहे। एक बरसाती में रहकर भी उन्होंने कई रातें गुजारी, पर कैमरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक साउथ एक्सटेंशन में किसी बरसाती में रहते थे एंड ही टॉक्स अबाउट हिज लाइफ कि वो क्या करते थे कि दिन भर शूटिंग किया, शाम को आए और फिल्म प्रोसेस की बाथरूम में, डार्क रूम था वहाँ पे टांगी वो प्रोसेस या जो भी प्रोसेसिंग उसमें डाला और फिर जाके मार्केट में गए, खाना वाना खाया, फिर आके फिर प्रिंट बनाई रात को एंड ऑल दैट। तो बहुत रिगरस हिज वर्क हैज़ बीन एंड आई थिंक जो उनकी कंसिस्टेंसी है काम में, आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम जब से शुरू किया टू प्रेजेंट, दैट हैजंट ब्रोकन। He hasn't got bored of life. He hasn't got bored of what he sees. He hasn't. So every moment he's alive to it, 100%. So I don't think वो struggle period, उसको ये struggle समझते नहीं. Or he will say, actually, if you ask him, he'll probably say, I was struggling then. I'm struggling even today. धीरे-धीरे रघु के करियर की गाड़ी चल निकली। फिर उन्होंने कई बड़े अखबारों, पत्रिकाओं के साथ काम किया, पर कुछ ही दिनों के बाद खुले आसमान में पंछी बनकर उड़ने की ख्वाहिश उनके मन में जगी और फिर रघु ने एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि रघु राय, तू अपनी दुनिया में अपना आसमान ढूंढ, अपनी हवाओं में उड़, किसी के साथ मत काम कर। बांग्लादेश वॉर के वक्त भी रघु के कैमरे ने कई तस्वीरें कैद की और साल 1971 में उनकी तस्वीरों की एग्जीबिशन पेरिस जा पहुंची, जहां उनका काम बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने देखा। पर इस हीरे को एक जौहरी ने पहचाना। वो जौहरी थे हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन, कैंडिड फोटोग्राफी के मास्टर, एक फ्रेंच फोटोग्राफर जिनकी तस्वीरों का लोहा पूरी दुनिया ने माना। वो हेनरी ब्रेसॉन रघु की फोटोज पे फिदा हो गए। मेरी एग्जीबिशन हुई थी फ्रांस में, मतलब जगह जगह डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक पेरिस, हैम्बर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, एवरीवेयर। तो वहाँ ब्रेसों आए थे मेरी एग्जीबिशन देखने, तो वो मेरा काम देख के खुश हो गए कि भाई ये यंग सा आदमी है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया कि आप हमारा मैग्नम फोटोज़ के साथ काम करें। ब्रेसों को रघु का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने इंटरनेशनल फोटोग्राफिक कोऑपरेटिव मैग्नम फोटोज के लिए उनका नाम नॉमिनेट कर दिया। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम को दिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। पर रघु ने ब्रेसों के इस ऑफर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो उनकी चिट्ठी आई, फिर बाद में जब मैं वापस आ गया तो मैं चिट्ठी देख के डर गया। मैंने कहा बाप रे यार, मैं कैसे करूँगा। तो 72 में मुझे चिट्ठी आई, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 77 में मैं स्टेट्समैन छोड़ रहा था, तो तब मैं अपना वाइंड अप कर रहा था, तो वो लेटर फिर से दिखाई दी। तो मैंने सोचा मैं स्टेट्समैन छोड़ रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर, तो मैग्नम को लिखता हूँ। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, जिमी फॉक्स थे हमारे डायरेक्टर। तो मैंने लिखा कि अगर अभी भी ये पॉसिबिलिटी है तो आई लाइक टू वर्क विद मैग्नम। सो द एसोसिएशन स्टार्टेड इन 77। आज भी रघु राय का नाम मैग्नम फोटोज के एक्टिव कॉरेस्पॉन्डर्स की लिस्ट में शामिल है और इस बात का पूरा क्रेडिट वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के जनक माने जाने वाले फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन को देते हैं। हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन जो थे वो बहुत ग्रेट फोटोग्राफर ही नहीं थे, बहुत ग्रेट इंसान भी थे, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और बड़े ही डिग्निफाइड इंसान थे जिन्होंने फोटोग्राफी में बहुत डायरेक्शंस हम सब के लिए छोड़ी कि हम आगे उन पे चल सके। रघु अपने देश के रंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। बनारस की गलियों से कोलकाता की पगडंडियों तक, राजस्थान, गुजरात जैसे रंगीन प्रदेश या हम्पी जैसे देश की विरासत, हर कोने को रघु ने अपने कैमरे में कैद किया। पर देश का कौन सा हिस्सा उन्हें सबसे ज्यादा अजीज है, ये पूछना उन्हें गुस्ताखी लगता है। मैं देश पे कुर्बान, मुझे मेरे देश से बहुत मोहब्बत है। इन पॉलिटिशियंस और इन चोरों की तरह नहीं, समझे ना, जो सारे हर एक का अपना एजेंडा, हर एक का अपना गेम प्लान है और
बीमारी देश में लाते हैं। देश के ये खूबसूरत हिस्से ही नहीं, देश में होने वाली कई बड़ी घटनाएं भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। आपातकाल, करगिल वॉर, अयोध्या मसले के बाद पोखरण टेस्ट जैसे पल अब भी उनके आंखों के आगे सजग हो जाते हैं। मैंने बांग्लादेश वॉर और रेफ्यूजीज़ किया, मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी किया, मैंने मदर टेरेसा पे बहुत काम किया बिकॉज आई लव्ड हर। मदर से मुझे बहुत प्यार था। इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी और उनके साथ भी काम करते हुए एक अलग चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी। बांग्लादेश वॉर वॉज द रेफ्यूजीज़ वॉज अ वेरी पेनफुल अफेयर एंड द वॉर कुड बी वेरी स्कैरी ऑल्सो। तो ये सारे आए गए। साल 1984, 3 दिसंबर की सुबह पूरे भोपाल में मातम था। हर ओर चीखें सुनाई दे रही थीं। उन चीखों का शोर अब भी इन तस्वीरों में कैद है। रघु के कैमरे में कैद हुए ये पल आज भी हमें उस रात की बेबसी का हाल दिखाते हैं। आधी रात को ये गैस लीक होनी शुरू हुई थी, तो आधी रात को ही मैसेजेस आने शुरू हो गए, फ़ोन बजने शुरू हो गए कि भाई ये हो रहा है। घंटे भर के बाद पेरिस से मैसेज आया मेरे मैग्नम फ़ोटो से कि भाई ये हो रहा है। मैंने कहा डोंट वरी, आई एम गोइंग देयर। तो दूसरे दिन सुबह हम वहाँ थे, तो सडनली देखा कि ये बच्चा जो था जिसकी आंखें खुली हुई थी, क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं, क्योंकि वो भोला सा चेहरा है, तो वो आंखों में वो दिखाई नहीं देता कि इसकी आंखें कहाँ गई और खुली हैं। और भोला सा चेहरा जो है, तो और उस पर वो हाथ जो उसका आया, तो हर कोई जो है वो उसके दिल को छू जाती है ये बात कि हे भगवान ये क्या हुआ। इस घटना के ठीक 20 साल बाद ग्रीन पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर रघु राय ने एक इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट भी शूट किया, जिसने भोपाल गैस पीड़ितों का असल दर्द एक्सपोजर नाम की किताब में पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ग्रीन पीस वाले हिंदुस्तान में आए कि उनको ये बताया गया था कि भाई उस वक़्त जो लोग मरे थे शायद 3-3.5 हज़ार थे, अब तक 20,000 लोग मर चुके हैं। कैसे भाई? कि जिन्होंने ज़्यादा गैस इनहेल की दे वर लकी, यू नो व्हाई, बिकॉज वो जल्दी मौत आ गई उनको। जिन्होंने कम गैस इनहेल की थी दे आर डाइंग अ स्लो डेथ, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ग्रीन पीस वालों ने मुझे कहा कि भाई आपने अच्छा तब काम किया था, तो आप अभी हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? तो हमने उनको फ़ोटोग्राफ किया, उनके घरों में जाके फैमिलीज़ को फ़ोटोग्राफ किया कि कैसे जो गैस पीड़ित अभी तक चल रहे थे और जिनकी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी कि उन्होंने अपने घर का सब कुछ बेच दिया। सिर्फ एक्सपोजर ही नहीं, अब तक उनकी कई किताबों का कलेक्शन मार्केट में आ चुका है। ताजमहल, द सिख, खजुराहो और ट्रीज। इसके अलावा अनगिनत विषयों पर उनका नजरिया पूरी दुनिया देखती है और उनकी फोटोग्राफी का लोहा मानती है। उनकी हर फोटो हजार ही नहीं, लाख शब्द बयां करती है। कहते हैं ए गुड फोटोग्राफ इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मैं इसको क्लीशे मानता हूँ। क्लीशे आप समझते हैं? क्योंकि ये जो दुनिया की कहावतें और दुनिया के असूल बने हैं, उनको तोड़ना मेरा धर्म है। जिनमें पूरा सच नहीं होता, इसलिए तोड़ना चाहूँगा। गा तो सभी लेते हैं, लेकिन संगीतकार कौन होता है? उसी तरह फ़ोटो तो सभी खींच सकते हैं, लेकिन इमेज क्या होता है? तो इमेज जो है, एक फ़ोटोग्राफ जिसको हम अहमियत देते हैं, वो है जो दिल की धड़कन छीन ले या दिल की धड़कन में एक नई रूहानी डाल दे। वो साल 1972 में ही पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा उनके ऑफिस और घर में तमाम अवार्ड्स आपको दिख जाएंगे, जिनकी रघु राय की नज़र में कोई कीमत नहीं। ये अपने अवार्ड्स को भी कुछ खास समझते नहीं। आए ना आए, दे कोई ना दे कोई इनको फ़ोन करता है कि आपको हम अवार्ड देना चाहते हैं, कि वो कहते हैं पर आप हैं कौन? मतलब आप अपने आप को किस एरोगेंस से नहीं बात करते हैं कि आप कौन किसको अवार्ड करता है, क्या रिकॉग्निशन से कौन किसको रिकॉग्नाइज करता है, वो इसी क्वेश्चन को पूछते हैं। सो मैनी टाइम्स ही सेज आई कि ये तो मैं ना किसी से रिकॉग्निशन चाह रहा हूँ और
बोलते नहीं हैं उनको ऐसे, पर ही डज रिकग्निशंस को वो कुछ खास समझते नहीं हैं। मेरे लिए एक ग्रेट मूवी, एक ग्रेट पीस ऑफ म्यूज़िक, एक ग्रेट लिटरेचर वो है जिसको देखने, सुनने, पढ़ने के बाद शांति, साइलेंस आ जाए। साइलेंस जिस काम में होती है वो सबसे उत्तम काम होता है। तो शब्दों का शोर ज़रूरी आवश्यक नहीं है। मुझे ये क्षण मिले। अपनी पत्नी गुरमीत राय के साथ मिलकर उन्होंने घर में कई एंटिक्स का कलेक्शन किया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों की टोपियों का कलेक्शन आपको उनके आशियाने में दिखेगा। म्यूजिक और नेचर से भी उनका प्यार आपको आसानी से दिख जाएगा। सर एक्चुअली ऐसे नेचर के, एक तो जैसे वो फोटोग्राफी करते हैं, जैसे उन्होंने आपने उनका काम देखा है, वो उस मोमेंट लाइफ इन जनरल, लोगों की एक प्राइवेट स्पेस होती है, एक पब्लिक स्पेस होती है। ये जिस तरीके से अपने पब्लिक स्पेस में इंगेज करते हैं, उसी इंसानियत से अपने प्राइवेट स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और उसी इंसानियत से पब्लिक स्पेस में इंगेज करते हैं। तो जो आप इनको जैसे मिलते हैं बाहर या जैसे वो घर पे होंगे, उनमें खास फ़र्क, उसमें फ़र्क नहीं है। ये दुनिया के लिए एक अलग सा नकाब चढ़ा के नहीं मिलते हैं। सो कंसिस्टेंट ह्यूमन बीइंग है। मिस्टर राय के साथ काम करना तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। मतलब उनके साथ सिर्फ फोटोग्राफी नहीं बट लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। डिसिप्लिन काफ़ी सीखने को मिलता है। काफ़ी बारी हमें ऐसा लगता है कि वो इन ट्यून नहीं होंगी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, बट उनकी इनसाइट्स इतनी मतलब बारीकी से वो देखते हैं हर चीज़ को और परखते हैं। उनकी परख इतनी अच्छी है कि हमें पता चलता है कि वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है दुनिया भर में, एंड वही हम फिर मैगज़ीन में भी लेते हैं। और जो उनके सजेशंस हैं वो हर बार जो भी कुछ चल रहा है टेक्नोलॉजी में, फोटोग्राफी में, उनके सजेशंस हमेशा एकदम एक्यूरेट होते हैं। नए नए विषयों पर काम करना और नई जगहों को अपने लेंस में उतारना, यही रघु का काम है और शौक भी। लेकिन 73 साल के हो चले रघु अपनी एनर्जेटिक पर्सनालिटी का पूरा क्रेडिट एक स्पेशल पर्सन को देते हैं। मैं अब इस उम्र में कई दफ़े सोचता हूँ, अरे यार यहाँ क्या जाना, वहाँ क्या जाना। तो मेरी बीवी कहती चलो काम करो अपना जाके। थैंक्स टू हर कि मैं आज भी इतना एक्टिव हूँ। शी इज़ ऑन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड कमेटी एज देयर एडवाइज़र। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं। बल्कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर मैं इससे आधा भी डेडिकेशन मुझसे होती तो मैं पता नहीं कहाँ होता। रघु के 4 बच्चे हैं जो उन्हीं की तरह कई क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे हैं। जब मैं एक फ्रेम बनाती हूँ, मेरा भी फ्रेम होता है, आई मीन सबकॉन्शियसली कि पापा का फ्रेम कैसा होगा। एंड इफ़ यू सी माई फोटोग्राफी वर्क, आप बोल सकते हैं कि रघु राय इन्फ्लुएंस है। उनके बेटे नितिन राय रघु राय सेंटर फॉर फोटोग्राफी नाम की एक संस्था भी चला रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि रघु राय का कौन सा काम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है? मुझे उनके ट्रीज़ का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर आप देखेंगे ऑफिस में भी काफ़ी सारे पॉटेड प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनके घर पे भी बहुत हैं। टेरेस गार्डन्स बनाए हुए हैं उन्होंने, और उनका फार्म हाउस है जो उन्होंने एकदम मतलब कुछ भी नहीं थी, मिट्टी थी सिर्फ वहाँ पर, उन्होंने पूरा फार्म हाउस वहाँ पर बनाया है। तो उनको पेड़ों का बहुत शौक़ है, लगाव है, और वो जहाँ भी जाते हैं वो ट्रीज़ की ज़रूर फ़ोटोज़ लेते हैं। और उन्होंने एक बुक करी जो उन्होंने लाइफ टाइम में जितनी सारी ट्रीज़ की फ़ोटोज़ ली थी उनको बैठ के एडिट किया और फिर उस पर एक किताब बनाई। और वो किताब मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि मुझे भी नेचर से लगाव है और बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है वो फ़ोटोज़ देख के। बिल्कुल कनेक्ट करता है इंसान कि हाँ वो इस तरह के व्यक्ति हैं, और इसी तरह की वो जो है ट्रीज़ की फ़ोटोज़ भी हैं बहुत ही सुंदर सी। Enjoy his book on trees very much. पेड़ पर किया हुआ उनका काम सबको खूब पसंद आता है। प्रकृति से रघु राय का जुड़ाव उनकी तस्वीरों में साफ दिखता है, और फिलहाल वो एक यूनिक सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने
UNHCR उनके लिए रेफ्यूजीज़ पे प्रोजेक्ट किया है, मैंने सेव द चिल्ड्रन के लिए प्रोजेक्ट किए हैं, हाँ जी, और बुक्स की हैं। और मैंने अभी मेरी बुक 50 साल मेरी फ़ोटोग्राफ़ी के हो रहे हैं, और मैं बादलों पे बुक कर रहा हूँ, मैंने पेड़ों पे बुक कर दी हैं, मैंने आसमानों को लूटना है, मैंने बहुत कुछ करना है। वाकई खुले आसमान को अपनी तस्वीरों में कैद करने का जज्बा तो एक ऐसे ही शख्स में हो सकता है जिसने जिंदगी का हर रंग और देश का हर रूप अपने कैमरे की लेंस से देखा हो।